एक गांव में सारा और रोज नाम की दो बहन रहती थी। दीदी सारा 13 साल की थी और छोटी बहन रोज 10 साल की थी। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार था। उनके माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। उनके घर के पीछे एक आम का पेड़ था। एक दिन दीदी सारा अपनी छोटी बहन रोज को उस आम के पेड़ के पास लेकर जाती है। तुम्हें याद है क्या रोज, ये पेड़ अपनी माँ ने मरने से पहले एक दिन लगाया था। इसे देखने पर मुझे हमेशा अपनी माँ की याद आती है। हाँ दीदी, मुझे भी इस पेड़ को देखने पर हर बार अपनी माँ की याद आती है। माँ हमेशा कहती थी ना, हम अगर पेड़ को बचाएंगे तो पेड़ हमें बचाएगी। माँ की कई बातें मुझे आज भी याद है दीदी, कहती है रोज। दोनों बहनें हर दिन उस पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते रहते थे और उसी तरह उन्हें उस पेड़ से लगाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन रोज सारा से, दीदी हम लोग इस पेड़ का एक अच्छा सा नाम रखते हैं। ठीक है, क्या नाम रखोगे? रॉकी रखते हैं, बहुत रॉकिंग रहेगा, कहती है। जो सुनकर सारा पेड़ का नाम रॉक मैंगी रखते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, कहती है। जिस पर रोज ठीक है, अच्छा है, मैंगी अच्छा है, कहकर बुलाते हुए बहुत खुश हो रही थी। थोड़ी देर इस तरह वो लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे कि रोज सारा से, दीदी हम लोग हाई स्कूल जाकर वहाँ बहुत ज्यादा पढ़ाई करके बड़े होकर अच्छे जॉब्स करेंगे, कहती है। जिसके जवाब में सारा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ रोज, पर अपने पास इतने रुपए नहीं है ना, कहती है। दोनों दुखी हो रहे थे। इतने में एक आम पेड़ पर से नीचे गिरता है। तब वो दोनों ऊपर देखते हैं। ऊपर देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। पेड़ पूरा आमों से भरा हुआ था, जो देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। रोज उस पेड़ को हग करके कहती है, थैंक यू मैंगी, थैंक यू सो मच, कहती है। दीदी मैंने कहा था ना, अगर हम पेड़ का ख्याल रखेंगे तो पेड़ हमारा ख्याल रखेगी। देखा ना, हम लोगों को मनी प्रॉब्लम है ना, इसलिए अपनी मैंगी ने हमें इतने सारे मैंगोस दिए हैं। देखो, इन्हें बेचकर उन पैसों से हम लोग हाई स्कूल जाएंगे। जिस पर सारा भी बहुत खुश होकर ठीक है कहकर सिर हिलाते हैं। इस तरह वह दोनों मिलकर मैंगोस को मार्केट में बेचते हैं। उनसे आए पैसे को छुपा कर रखते हैं। एक बूढ़ी औरत रोज और सारा को मैंगोस बेचते हुए देखती है, जो देखकर, हाय बच्चों, क्या तुम लोग मैंगोस बेच रही हो? कहकर पूछती है। जिसके जवाब में रोज, हाँ जी, ये हमारे मैंगी ने दिए हैं, बहुत मीठे हैं, एक खाकर देखिए, कहते हुए एक आम देती है। तब वो बूढ़ी औरत, खाने की जरूरत नहीं है बेटी, इन्हें देखने से ही पता चल जाता है कि कितने अच्छे होंगे ये। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? कहकर पूछती है। तब रोज रोने सा चेहरा बना लेती है। तब सारा, हमारे माता पिता मर गए हैं जी, कहती है। जो सुनकर बूढ़ी औरत बहुत दुखी होती है। रोज को गले लगाकर कहती है, अरे तुम लोगों पर कितनी मुश्किलें आई है, आई एम सो सॉरी। उन लोगों की याद दिलाकर तुम्हें बहुत दुखी किया है मैंने, कहती है। जिस पर सारा, कोई बात नहीं आंटी, कहती है। जो सुनकर उस बूढ़ी औरत को उन बच्चों का कितना अच्छा मन है समझ में आता है। उनसे, मेरा नाम मेरी जोंत है, तुम लोगों को कभी भी कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना, ये मेरा नंबर, बोलकर अपना विजिटिंग कार्ड देती है। इस तरह मेरे भी उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है।
आकर सारा के घर के पीछे खाली जगह को अपने पीए को दिखाते हुए, देखो पीए, ये लैंड गवर्नमेंट ने अपनी नई फैक्ट्री के लिए दिया है। अब यहाँ पर हमें अपनी फैक्ट्री बनानी होगी, कहता है। जिस पर बगल में खड़ा पीए, हाँ सर, यहीं पर हो तो अपने लिए अच्छा होगा, लैंड भी बहुत बड़ी है, कहता है। तभी वो बिजनेसमैन वहाँ पर उस मैंगो ट्री को देखता है। देखकर अपने पीए से, पीए क्या है ये आम का पेड़ यहाँ क्यों है? अब ये अपनी जगह है, ये पूरी जगह नीट और क्लियर होनी चाहिए, तभी तो हम अच्छे से कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तुरंत ही उस पेड़ को वहाँ से हटा दो, कहता है। जिस पर पीए ठीक है सर बोलकर तुरंत एक बुलडोजर लेकर उस पेड़ को काटने के लिए जा रहा था। उस बुलडोजर की आवाज सुनकर तुरंत ही सारा और रोज वहां आ जाते हैं। बुलडोजर को आम के पेड़ के पास आता देख तुरंत उस पेड़ के सामने खड़े होकर उस बुलडोजर को रोकते हुए, नहीं नहीं रुकिए, हमारे पेड़ को कुछ मत करिए, कहते हुए रोज उन्हें मनाने लगती है। बगल में खड़ी सारा भी उस बुलडोजर के रास्ते में आते हुए, सर क्या हुआ सर, किस लिए हमारे पेड़ को मारना चाहते हो, कहकर पूछती है। जिस पर पीए नीचे उतरकर, ये जगह गवर्नमेंट ने हमें फैक्ट्री बनाने के लिए दी है, ये पेड़ हमारे फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन के बीच में आ रहा है, इसीलिए हम इस पेड़ को काट रहे हैं। ये सब दूर से मेरी देखती है, देखकर उनके पास आती है। रोज रोते हुए पीए से ऐसा कहती है, नहीं सर प्लीज सर, हमारे मैंगे को कुछ मत करिए सर, हमारी माँ हमेशा कहती थी अगर हम पेड़ का ख्याल रखेंगे तो पेड़ भी हमेशा हमारा ख्याल रखेगी, हमारे मैंगे को कुछ मत करिए सर प्लीज सर, कहते हुए रोती है। जो देखकर पीए, बच्चों मेरी बात सुनो, दूर हट जाओ, तुम्हें बताने पर भी समझ में नहीं आएगा, कहता है। जो सुनकर मेरी को बहुत गुस्सा आता है। बेचारे उन बच्चों का कोई नहीं है, ये पेड़ उनकी माँ ने मरने से पहले लगाया था, इसलिए उन लोगों ने इससे इतना रिश्ता बनाया है। तो मैं उनकी भावनाओं को समझे बिना ऐसा कर रही हूँ। तुम इंसान ही हो क्या? फिर भी तुम्हारे कंस्ट्रक्शन के आने के लिए ये पेड़ कोई तुम्हारी लैंड के बीच में नहीं है ना, किसी एक कोने में है, वो थोड़ा सा नहीं छोड़ सकते क्या, कहती है। जिस पर पीए, क्या भूल रही हो अम्मा, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, सच में क्या तुम्हें जमीन की कीमत के बारे में पता है, कहता है। जो सुनकर सारा दौड़ती हुई घर में जाकर इतनी दिनों से जमा किए हुए पैसे लेकर आती है और उन्हें देते हुए ऐसा कहती है, सर ये पैसे हमने अपनी पढ़ाई के लिए छुपा कर रखे थे, चाहो तो इस पैसों को लेकर हमारे पेड़ को छोड़ दीजिए ना सर, प्लीज सर, कहकर मनाने लगती है। उतने में वहाँ पर बिजनेसमैन आता है और सब कुछ सुनता है। तब उनसे, क्या है ये पीए, क्या हो रहा है यहाँ पर, कहता है। तब पीए पूरी बात उस बिजनेसमैन को बताता है। जो सुनकर बिजनेसमैन, अच्छा सच में, अरे बेचारे ये बच्चे इस पेड़ में ही अपने माता पिता को देख रहे हैं, ऐसे में इस पेड़ को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है देखो बच्चों, मैं इस पेड़ को नहीं निकालूंगा, ठीक है ना, ये मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट है, अब से तुम्हारी पढ़ाई के लिए पैसा भी मैं ही दूंगा, ठीक है ना। एक गांव में पीटर मरिया नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी चेरी नाम की एक 13 साल की बेटी थी। चेरी बहुत अच्छी लड़की थी, हमेशा हंसते और हंसाते रहते थे। एक दिन सब मिलकर कार में बाहर जा रहे थे कि कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार एक्सीडेंट में चेरी की माँ मरिया की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण चेरी बहुत रोती है। वो नहीं है अब, इस बात को वो हजम नहीं कर पा रही थी, खुद में ही बहुत दुखी हो रही थी, जो देखकर पीटर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चेरी को कितना भी समझाने पर उसका दुख कम नहीं हो रहा था। एक दिन पीटर के पास उसका दोस्त रॉबर्ट आता है। पीटर अपना दुख अपने दोस्त रॉबर्ट को बताता है। तब रॉबर्ट
ऐसा कहता है, तुम्हारी बात पूरी सुनने के बाद एक फ्रेंड की तरह तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, फिर से शादी कर लो। तुम जो भी कर लो, एक पिता का प्रेम दे सकते हो पर एक माँ का प्यार नहीं। और इस उम्र में तुम्हारी बेटी को एक माँ की जरूरत बहुत होगी। उसे अच्छे से समझाता है, जो सुनकर पीटर बिना कुछ सोचे अपनी बेटी के लिए केट नाम की औरत से शादी कर लेता है। पीटर केट से ऐसा कहता है, देखो केट, मुझे मेरी बेटी बहुत पसंद है। मुझे तुम ठीक से ना देखो तो भी चलेगा, पर मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना होगा। कहता है, आपकी बेटी क्या? चेरी अपनी बेटी है। आपको मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है। आज से उसकी देखभाल पास रहकर करूंगी। कहती है, जो सुनकर पीटर बहुत खुश होता है। तब से चेरी की देखभाल केट ही कर रही थी। चेरी भी केट को पसंद करने लगती थी। पीटर भी उन दोनों के साथ बहुत खुश था। अपने मन में सोच रहा था, दूसरी शादी कहने पर न जाने कैसी पत्नी आएगी। सोचा था वो मेरी बेटी को ठीक से देखेगी या नहीं का टेंशन हमेशा लगा रहता था, पर केट मेरी बेटी की देखभाल करते हुए देखकर मैंने सही किया लगता है। अपने मन में सोचते हुए बहुत खुश हो रहा था और वहाँ से चला जाता है, जो देखकर केट मन में ऐसा सोचती है, ओहो, मैं इसकी बेटी का ख्याल अच्छे से रख रही हूँ। देखकर खुश हो रहा है। उस बेचारे को पता नहीं ये सिर्फ 2-3 महीनों की बात है। मुझसे ज्यादा इन्हें अपनी बेटी प्यारी है। अगर ये बेटी ही ना रही तो तब मेरे सिवा और किसी से प्यार क्या करेंगे? मन में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। अगले दिन चेरी नींद से उठकर केट से ऐसा कहती है, माँ, मुझे दूध चाहिए। पूछती है। केट पीटर का घर में न होना देखकर चेरी से ऐसा कहती है, सुबह सुबह आ गई हो ग्लास लेकर? पहले घर के काम खत्म करो, उसके बाद ही तुम्हें दूध दूंगी। कहती है, जो सुनकर शॉक हो जाती है। केट से कहती है, क्या माँ ऐसे बोल रही हो? मुझे ये सब काम नहीं आते ना माँ, ऐसे अचानक मुझे बता रही हो। कहती है, जिस पर केट गुस्से में ऐसा कहती है, करोगी तो वही आ जाएगा। पहले जाकर सभी काम कंप्लीट करो और आज से मुझे मम्मी कहकर नहीं, आंटी कहकर बुलाओ। समझ में आया? गुस्से में कहती है। बिना कुछ कहे चेरी घर के सभी काम करने लगती है। इस तरह उसे बहुत सताती थी। एक दिन केट खुद से बात करते हुए, अभी तो ये लड़की मेरी बात सुन रही है, पर किसी न किसी दिन अपने पिता को सब बता देगी। तब मेरी परिस्थिति क्या होगी? कुछ न कुछ करके बाप बेटियों को तोड़ना होगा। सोचकर एक प्लान बनाती है। एक दिन पीटर के पास जाकर दुखी होने का नाटक करती है। क्या हुआ केट, क्यों ऐसी दुखी हो? पूछता है, जिस पर केट रोने का नाटक करते हुए कहती है, कुछ नहीं है जी, मैं चेरी के जितना पास जाना चाहती हूँ, पर वो मुझे माँ ना बुलाकर आंटी आंटी कहकर बुला रही है। लगता है उसे मैं माँ की तरह नहीं लगती। कह रही थी, जो सुनकर पीटर केट को मनाते हुए कहता है, दुखी मत हो केट, दुखी मत हो। वो छोटी बच्ची है, थोड़े दिनों में वो खुद तुम्हारी अच्छाई समझ जाएगी, तुम्हें माँ कहकर बुलाएगी। कहकर समझाता है। अगले दिन चेरी हर रोज की तरह काम कर रही। पीटर को आता देख केट चेरी के पास जाकर ऐसा कहती है, चेरी, एक बार इधर आओ बेटी। प्यार से बुलाती है। तब चेरी केट के पास जाकर, बोलिए आंटी, क्यों बुलाया? कहती है। तब वहाँ पर आई पीटर वो बात सुनता है। क्या चेरी, केट तुम्हें इतने प्यार से रखती है और तुम उन्हें आंटी कहकर बुलाती हो? बोलो। गुस्से में कहता है। तब चेरी, ऐसा नहीं है पिताजी, केट ने ही मुझे ऐसे बुलाने को कहा था। कहने वाली ही थी कि केट चेरी की बात काट देती है। जाने दीजिए ना, उसे जब बुलाने का मन करेगा तब बुलाएगी। अगर इस जन्म में वो मुझे माँ नहीं बुलाती तो मुझे इस जन्म में इतनी ही प्राप्ति है, सोच लूंगी। दुखी होने का नाटक करते हुए कहती है, जो सुनकर पीटर गुस्से में कहता है, देखा ना बेचारी, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्यार के लिए कितना तड़प रही है, और कब समझोगी तुम? कहकर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पीटर के जाते ही केट
चेरी से ऐसा कहती है। देखा ना तुम्हारे पिता से तुम्हें कैसे डांट दिलाई। अब तुम मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो वो नहीं मानेंगे, इसीलिए चुपचाप मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, बोलती है। और कोई चारा न होने के कारण चेरी रोते हुए केट की बात सुनने लगती है। केट चेरी को स्कूल नहीं भेजती थी, हर रोज घर में ही रखकर घर के काम करवाती थी। एक दिन चेरी को बहुत बुखार आता है। बेचारी चेरी बुखार से कांप रही थी। केट के पास जाकर ऐसा कहती है। आंटी बहुत बुखार है, बहुत सर दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे अस्पताल ले जाइए, कहकर पूछती है, जिस पर केट गुस्से में कहती है। तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? जाओ जाओ, पहले घर का काम खत्म करो, जाओ, काम ना करने के ये सारे बहाने हैं, कहती है। जिस पर चेरी रोते हुए घर के काम करने लगती है। काम करते हुए अपनी माँ की फोटो देखकर ऐसा कहती है। क्या है माँ ये? तुम्हें जाते जाते मुझे भी साथ ले जाना चाहिए था ना, मैं इतना दुख नहीं सह पा रही हूँ मैं, कहते हुए रो रही थी। ऐसे काम करते करते थक कर चक्कर खाकर गिर जाती है। चेरी को गिरा हुआ देखकर केट ऐसा कहती है। क्या है ये? काम करो बोला था, सो रही है, अभी बताती हूँ इसे, सोचते हुए गरम गरम पानी लाकर उसके मुंह पर डालती है। तुरंत चेरी चिल्लाते हुए उठती है। तब केट गुस्से में चेरी से ऐसा कहती है। काम करो बोलने पर सो रही हो, कितनी हिम्मत तुम्हारी, गुस्से में कहती है। जो सुनकर चेरी रोते हुए ऐसा कहती है। नहीं आंटी, थक गई थी, इसके कारण नीचे गिर गई थी, प्लीज आंटी, आई एम सॉरी आंटी, मैं नहीं कर पा रही हूँ, पूरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है, अस्पताल ले जाइए मुझे आंटी, प्लीज आंटी, उसे रिक्वेस्ट कर रही थी। क्या बॉडी पेन्स? अस्पताल लेकर जाऊं क्या? किस लिए बेटी? मैं हूं ना तुम्हें देखने के लिए, एक अच्छी सी लकड़ी लेकर तुम्हारी बॉडी मसाज करती हूँ, कहकर एक बड़ी सी लकड़ी से उसे मारने लगती है। बेचारी चेरी दर्द से रोते हुए कहती है। प्लीज आंटी मत मारिए, प्लीज आंटी, कहते हुए रिक्वेस्ट कर रही थी, पर वो चेरी को मारना नहीं रुकती। इतने में वहां पर पीटर आता है। केट चेरी को मार रही थी, जो देखकर पीटर को बहुत गुस्सा आता है। केट को मारकर पुलिस के हवाले कर देता है और चेरी को हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद पीटर फिर शादी नहीं करता, खुद ही सब बनकर अपनी बेटी का ख्याल रखता है।